जय माता दी, हर हर महादेव। शनि की कथा कहती है, पाँव की चप्पल बार बार अगर टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी हो गई हो, कमर से नीचे आपने जो वस्त्र पहने हो वह अपने आप फट रहे हो, तो समझ लेना कि शनि देव पाँव से प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कि अपनी प्रखरता को शनि देव दिखा रहे हैं। काशी में जो शिव जी की स्थापना किन्होंने की, काशी में जो शंकर भगवान जी बैठे हैं उनकी स्थापना की थी शनि देव महाराज ने। शनि महाराज ने भगवान शनि महाराज को माता के द्वारा श्राप दिया गया था, पित हुए अपनी माँ के द्वारा, तो शनि देव महाराज कांपने लगे। शनि देव महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो करूं क्या। शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भोलेनाथ के पास गए। हे शंकर कैलारदर्शी कैलाशी महादेव, देवों के देव महादेव, कृपा करे भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो शनि देव लग सकते हैं। एक शंकर को छोड़कर, शिव बाबा को छोड़कर, राम जी को शनि लगा, 14 वर्ष तक वनवास चले गए। कृष्ण को शनि देव जब लगा, मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। हनुमान जी को शनि लगा, गुफा में बैठकर राम राम नाम जपना पड़ा। शनि देव सबको लगती है, केवल एक शनि नहीं लगता तो देव आदिदेव महादेव को, भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, बोला हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे बाबा मैं बड़ा ही कष्ट में जीवन जी रहा हूँ, करूँ क्या। बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर, तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि देव महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि देव लग जाते हैं, एक काजल की डिब्बी ले लो, काजल की डिब्बी को अपने ऊपर से 21 बार उतार कर, उसको कहीं एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में जाकर, किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद कर में काजल की डिब्बी को डाल दो, ठीक से उसको पूर्ण दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, काजल की डिब्बी को लेकर 21 बार उतार कर, अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर देव का हुआ है, जिसको उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे वह 21 बार अपने ऊपर से घुमा कर दबा दे, तो शनि समाप्त। तो शनि उसको कभी परेशान नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के चप्पल बार बार टूट रहे हो, कपड़े कमर के नीचे से फट रहे हो, तो समझ लीजिए कि शनि देव अपना असर दिखा रहा है, मतलब अपनी प्रखरता शनि देव दिखा रहे हैं। फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह हो जाता है। फटे हुए कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति का जिंदगी में परिश्रम का रेसा निकलता रहता है, पर उसको कभी भी सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ी दुख की बात है, गुरुजी ने कहा, और लोग उसे फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा हुआ था, अब ज्यादा फटने वाला हो गया है, इसलिए फटे हुए कपड़े ज्यादा पहनेंगे। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को, दो जगह पर अगर ये दो कर्म जिस जीव के होते हैं, जी कह रहे हैं, हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि आजकल के बच्चों को, नव युवक को नहीं पता कि फटे हुए कपड़े पहनने का क्या नियम है। आज नहीं, जब विवाह कर कर ससुराल में जाएगी, तुमने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहने हैं, मम्मी मैं तो फटी हुई जीन्स लूंगी, तो वो लूंगी, खूब फटे हुए कपड़े पहने। जब वहाँ जाएगी ससुराल में, तब पता चलेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो खुशी खुशी। शनिवार के दिन मम्मी के वृक्ष के नीचे शनिदेव रहते हैं। सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय हो, प्रदोष काल शाम का समय, कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, शंकर के शिवलिंग पर जाकर मंदिर में सरसों का तेल सिर पर चढ़ाए। चढ़ाते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिकुंड बना दे, एक उंगली करके शिवलिंग पर टच कर कर आ जाए, अपनी मनोकामना पूर्ण कहे। बाबा विश्वनाथ आपकी कामना को जल्द से जल्द पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि देव महाराज मिलने के लिए आते हैं। जितने ग्रह नष्ट देने वाले होते हैं, बेकार होते हैं, वह सभी शनि देव आकर सबके दोषों को मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में, आज के दिन के मंदिर में या शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, तो घर में अगर शिवलिंग है दिया तो आप अवश्य लगाओ। शनि देव महाराज जीवन में सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। मान लो कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चला गया, वह आपका पैसा नहीं दे रहा, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शनि का पत्थर, यानी कि शमी के पत्थर, शंकर भगवान के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी के पत्थर और काली तिल अर्पित करें, से आपके बिगड़े काम भी बनते हैं। भगवान शिव का स्मरण करते हैं। शंकर सुख की रेणी है। अगर कोई भी ग्रह आपका अनुकूल नहीं है, ग्रह आपके बेकार चल रहे हैं, दूध के पात्र में आप दुर्बा डाल लो, पीपल के वृक्ष में चढ़ाकर आओ। राहु केतु शुक्र शनि राहु गड़बड़ कर रहे हैं, सब सुधरना चालू हो जाते हैं। दुर्बा का वह उपाय आपके सारे कष्टों को दूर कर देता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार के दिन दिया लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण को अपने घर लेकर जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे
क्या लगाने का प्रणाम है महाराज। सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे खाली हाथ आएगा, उसके घर में प्रवेश करेगी। भरे हाथ से आएगा, भरे हाथ से मतलब जो पानी का लोटा ले जाएगा, कुमकुम ले जाओ, चावल ले जाओ, थोड़ी सी शक्कर ले जाओ, पंजीरी ले जाओ, पिंजीरी ले जाओ, एक दीपक ही ले जाओ प्रज्वलित करने के लिए, पर पीपल के वृक्ष के नीचे कभी खाली हाथ ना जाओ। अगर कोई खाली हाथ तेरे पेड़ के नीचे, तेरे वृक्ष के नीचे आया तो देवी तू उसके घर में प्रवेश कर जाना।